सीरियल नंबर को आप अपने रोल नंबर के आगे लिख दोगे कि जैसे हमारे पास 0 है। यहाँ पर जितनी भी बी कॉपीज यूज करते हो आप, जैसे एक कॉपी यूज करते हो, यहाँ पर कॉलम बना हुआ है रोल नंबर का, तो जो भी आपके पास एडमिट कार्ड नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन के अंदर अगर आपने एक फिल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम गाइडलाइन ऑफ एग्ज़ाम का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर आपने कुछ चीज़ें देखी थी। पार्ट 1 के अंदर आपने ये वाली कुछ शीट्स देखी थी। ये मैनुअल कॉपी है आपकी, इसको किस तरह से फिल करना है, ये OMR शीट या बबल शीट को किस तरह से फिल करना है, अटेंडेंस शीट को किस तरह से फिल करना है, MCQs किस तरह से करने हैं, और या फिर आपके पास ये वाली शीट मैंने आपको दिखाई थी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये वाली शीट्स डिस्कस करी थी, और आज हम जो है एक स्टेप आगे चल रहे हैं। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पेपर को आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आपने ये सारी शीट्स फिल कर ली। अब फिल करने के बाद जब आगे आप इस पेज को टर्न करते हो तो आपके पास इस तरह से पेपर आ जाएगा। अब सबसे पहला काम जो वहाँ बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, जाके दोनों तरफ लाइनें लगा देते हैं। वहाँ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो मैनुअल कॉपी होती है उसमें ऑलरेडी एक एक लाइन कॉर्नर पर लगी भी होती है, तो इसलिए वहाँ पर हमें लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। अब इसके अंदर जो है मैं आपको इसको सॉल्व करने के, पेपर को रिप्रेजेंट करने के आपको मैं 2 मेथड सिखाऊंगा। एक उन बच्चों के लिए जो कैलीग्राफिक राइटिंग जानते हैं, और अगर आपको कैलीग्राफिक राइटिंग नहीं आती तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कैलीग्राफिक राइटिंग के बगैर भी अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हम बगैर टाइम ज़ाया करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पेपर का सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास सपोज़ करो ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर की तरह ही पेपर आएगा, उसमें ये सब लिखा होगा, सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर 2, 1। इसी को देखते हुए आपको क्या करना है, कोई भी पेपर आए इसी को देखते हुए आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन बी अगर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेक्शन बी की, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, और उसके बाद नंबरिंग। तो अब ये काम हमें किस तरह से करना है ये हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वो हम डाल लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के लिए हमारे पास ये 2 कट मार्कर होने चाहिए, एक ब्लू और एक ब्लैक। ये 2 कट मार्कर आपके पास लाजमी होने चाहिए हेडिंग डालने के लिए। तो पहली जो हम हेडिंग डाल रहे हैं वो कैलीग्राफिक राइटिंग की डाल रहे हैं। तो अब कैलीग्राफिक राइटिंग अगर आपको नहीं आती तो परेशान मत होना, हम इसके 2 वर्जन्स करेंगे, एक कैलीग्राफिक और एक विदाउट कैलीग्राफिक। तो हम देख लेते हैं किस तरह से बनती है हेडिंग, किस तरह से डालनी है। पहले हेडिंग डाल दी हमने सेक्शन बी की। अभी हम कैलीग्राफिक कर रहे हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल वाला करेंगे, तो दोनों इसी वीडियो के अंदर कवर करना है। तो आपने ये सेक्शन बी करने जा रहे हो पहले, तो सेक्शन बी, अगर सेक्शन सी करने जा रहे हो तो सेक्शन सी। सेक्शन बी की आपने हेडिंग डाल दी। अब सेक्शन बी के बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की हमें हेडिंग डालनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डाल देते हैं। तो ये अब हमने दूसरी हेडिंग डाल दी है। अब हम आ जाते हैं मॉडल पेपर पर। अब आप देखो सेक्शन बी लिख दिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिख लिया। अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नोट वोट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आपने डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन है, तो ये 2 है और फिर ये 2 के कुछ पार्ट्स बने हुए। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले
अब क्वेश्चन 2 के बाद आप सपोज़ करो आपको इसका फर्स्ट पार्ट नहीं आता, सेकंड पार्ट आता है, तो आप हेडिंग डाल दोगे इसके सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पर हम नंबर 2 लिखा हुआ है, तो ये नंबर 2 की हेडिंग डाल देते हैं, नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 में हम ये करते हैं, इसका वेरिएंट चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं, तो अब हम ये करते हैं नंबर 2 को इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन हो गई। अब 2 के बाद हमारे पास था क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ। तो अब आपको क्या करना है, पास्कल्स लॉ लिखना है। तो अब आप फिर जो है पास्कल्स लॉ के लिए आप ये वाला पॉइंटर यूज़ करो, अपना नॉर्मल पॉइंटर जो होता है उससे आप हेडिंग डाल लो। तो अब यहाँ पर आप इसके नीचे फिर तो अब जो भी आपके पास ये है, इट इज़ state that pressure is equally, जैसे भी आपकी राइटिंग है, बस करना आपको इसको इसी फॉर्मेट के ऊपर है। जब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आप सपोज करो आपको इसके बाद करना है, इसका नंबर 4 करना है, 3 नहीं आता, तो अब आप क्या करोगे, फिर इसी तरह से सेम उसी तरह जो ऊपर मैथ पैटर्न था आपके पास, तो 4 की हेडिंग डालोगे यहाँ पर और ब्रैकेट बना लोगे नंबर 4 और फिर और फिर 4 का जो भी आंसर होगा आप वो इसी तरह इस पेन और ये इंक पेन या जो भी होगा उसकी मदद से आप सॉल्व करोगे। और फिर जब ये पूरा सेक्शन हो जाएगा, फिर सेम इसी तरह से आप हेडिंग डालोगे सेक्शन सी, और यहाँ पर सेक्शन सी में आप देखो ये आपके पास लिखा हुआ है सेक्शन सी, और सेक्शन सी के नीचे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, और फिर 3 का पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये वाला भी आप किस तरह से करोगे इसी पेज के ऊपर देख लेते हैं कि आप सपोज करो ये होगी आपका पूरा, यहाँ पर आपने हेडिंग डाल दी सेक्शन सी की, उसके नीचे सेम इसी पैटर्न के ऊपर डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, और फिर आपने क्वेश्चन 3 का पार्ट ए और बी लिखना है। तो अब क्वेश्चन 3 का पार्ट ए कलर स्कीम वैसी रखना जैसे ऊपर रखी है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन के बाद आंसर लिखोगे और फिर अगेन आप हेडिंग डालोगे क्वेश्चन 3, ठीक है जी। तो इस तरह से आप फिर अगर 5 आ रहा होगा तो इसी तरह 5 लिखा, पार्ट ए लिखा, उसका आंसर लिखा बीच में, फिर 5 का पार्ट बी और उसका आंसर। तो इस तरह से आप ये कैलीग्राफिक मेथड के ऊपर जो है इसको आप कर लोगे। अब हम इसके दूसरे सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। अब दूसरा जो सीक्वेंस है वो ज़रूरी नहीं है आपको कैलीग्राफिक राइटिंग आती हो और आपको करना पड़े, दूसरा वाला हमें नॉर्मल तरीके से करना है, कलर स्कीम वही रख लेते हैं। अब दूसरा आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, मेथड सारा वही होगा, बस राइटिंग अगर आपकी नॉर्मल है, आपको नहीं आती, राइटिंग में खाली इतना सा चेंज कर लो, कट मार्कर को इस वे के अंदर पकड़ना इस तरह से, कि इसकी जो उभरा हुआ इस ऊपर वाली साइड है वो ऊपर और नीचे वाली साइड नीचे, इस तरह से आपको पकड़ना है कट मार्कर को। और कट मार्कर को पकड़ने के बाद आपने एक लाइन से थोड़ा सा ऊपर वो कर लेते हैं। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी है, वो नेक्स्ट स्टेप में आप देख लेना किस तरह से होगा। आपने सेक्शन बी लिखा, सेक्शन बी के बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर इसी मार्कर के साथ हम
तरह से एक लाइन। इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख लिया। अब आपने उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन 2 लिख लेना है अपनी नॉर्मल राइटिंग के अंदर। क्वेश्चन 2 के बाद आपने यहाँ पर इसी तरह से डॉट बना लो। और यहाँ पर एक लाइन। तो क्वेश्चन 2 आ गया। अब क्वेश्चन 2 के बाद आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 आप इसका कुछ थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख लो। राइटिंग आपने ऊपर नॉर्मल कर ली, ये सब नॉर्मल हो गया। अब पार्ट 1 आप करने जा रहे हो। पार्ट 1 आपने लिखा, डॉट ऐसे स्क्वायर में डालना है। पार्ट 1 लिखने के बाद आप क्या करोगे, ब्लू मार्कर से वही डिज़ाइन कर लो 3 सर्कल वाला, और इस तरफ भी, और इधर जो है इस तरह से स्केल की मदद से 2 लाइंस डाल दो। तो ये आपके पास पार्ट 1 होगी और पूरा उसी तरह से सॉल्व करते जाओगे जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपको ये वाला करना मुश्किल लग रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुश्किल है, इसमें टाइम ज़ाया हो रहा है, तो आप फिर ये वाला भी कर सकते हो। लेकिन पेपर के अंदर इस तरह से हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हेडिंग नहीं होती तो मसला ये आता है, मैं बहुत जल्द बोर्ड की चेकिंग भी शुरू करूँगा, तो आपको मैं लाइव वीडियो के ऊपर चेकिंग करके भी दिखाऊँगा कि किन पेपर्स को जो है हम पूरे मार्क्स देते हैं और किन पेपर्स को पूरे मार्क्स नहीं देते। ये चीज़ भी आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो, देखोगे। अगर पेपर इस तरह से हमारे पास आता है तो हमें चेक करने में बहुत आसानी होती है, तो हम उसको अच्छे से मार्क्स देते हैं। अगर हेडिंग्स नहीं होती, पेपर चेक करने में परेशानी होती है, फिर हम मार्क्स जो है उसके डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास पार्ट 2 था जो हमने कर लिया है आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस तरह से पेपर करते हो तो मुझे उम्मीद है अगर आपको पेपर नहीं भी आता होगा तब भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस आपने करना ये होगा कि हेडिंग्स डाल के अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर नहीं भी आता तो जो याद है वो लिख दो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब चेक करने के लिए बैठते हैं तो इतना सारा लिखा हुआ होता है तो मुश्किल होती है, तो हम बस नंबर देखते हैं, 2-4 वर्ड्स देखते हैं, उसको सही कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप पेपर के अंदर कर सकते हो। तो चलिए बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।